हेलो फ्रेंड्स, सिविल डायरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक साइट पे विजिट करने आए हुए हैं और साइट पे सबसे क्रिटिकल वर्क जो पॉइंट होता है वो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपको वीडियो में देखते ही आपको पसंद आया, पता ही चल रहा होगा कि मैंने फोकस जहाँ किया है वही जो फोकस किया है उसी के बारे में यहाँ पर वीडियो हो रहा है। बराबर है, बात तो सही है। दोस्तों, जो आप क्रिटिकल वर्क करते हो, मतलब जब भी आप छोटा सा घर बना रहे हो, अपना एक सपने का घर बनाते हो, ठीक है, तो सपने का घर बना रहे हो तो अपन एक सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल वर्क होता है अपना, जो बांधकाम क्षेत्र में जो क्रिटिकल वर्क होता है मतलब घर में या बड़ी बिल्डिंग में, तो वो होता है स्टेयरकेस, यानी ऊपर जाने वाला जीना। ठीक है, सीढ़ियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सीढ़ी का बराबर ड्राइंग बनाना, ये जो है, ये जो नॉलेज वाला वर्किंग वाले का आदमी का काम होता है, जो इंजीनियर लोगों का। तो इंजीनियर का प्रॉपरली यहाँ पर वर्क होना, क्योंकि वो जो है इंजीनियर बराबर अपने बराबर आईएस कोड का जो ट्रेड की साइज, राइजर की हाइट और इसकी स्टेयरकेस की लंबाई, लैंडिंग की, ये सब प्रॉपरली वो ड्राइंग ऑटोकैड में बनाता है। जब वो ऑटोकैड में ड्राइंग बनाता है तब उसका क्या होता है, जो प्रॉपरली जगह पे जो कंस्ट्रक्शन होने वाला है उसके बारे में वो परफेक्टली वहां पर बना देता है। तो जब भी आप ड्राइंग बनाते हो, मतलब जब अपना घर बना रहे हो, तो घर में जब बना रहे हो तो उस टाइम में आपको जो ड्राइंग है, मतलब जो स्टेयरकेस की ड्राइंग है सीढ़ियों की, तो वो बना के लेनी चाहिए। उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो आपको यहाँ पर पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। देखिए, बहुत अच्छा है। वहां पर देखिए, यहाँ से जो आप देख रहे हैं तो प्रॉपरली उन्होंने बराबर स्टेयरकेस लिया हुआ है। ठीक है, मैं पहले सिर्फ स्टेयरकेस के बारे में बात करने वाला है, बाकी का रेनफोर्समेंट बाद में बात करें। तो ये प्रॉपरली बराबर लिया है। आपको भी देखो, क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट मस्त दिख रही है। यहाँ तक, यहाँ से लेकर दूसरी, ये लैंडिंग हो गया, फर्स्ट सेकंड लैंडिंग आ गई, सेकंड लैंडिंग तक भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का, मतलब हाइट और जो ट्रेड की साइज और ये हाइट, ये दोनों बराबर प्रॉपरली मैनेज किए। बट यहाँ पर आगे जाके, यहाँ देखिए, ये मैनेज हो गया। उसके बाद में ऊपर जाते हैं तो वहां पर क्या हुआ है, उन्होंने ये देखिए, यहाँ पर भी देखिए, ये प्रॉपरली हो गया, ये सेकंड में लैंडिंग हो गया। यहाँ पर अभी कैसे करने वाले, क्रॉस कर लिया आपने, यहाँ मतलब क्रॉस कर लिया एक ट्रेड बचाने के चक्कर में। अभी यहाँ देखिए, यहाँ से पैर रख के यहाँ से ओके ऐसा ऊपर रह जाएगा। जब आपका छोटा बच्चा नीचे ऊपर जाएगा तो यहाँ से स्लिप हो सकता है। एक तो जगह भी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, आप एक ट्रेड को सिर्फ बचाया, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया। ठीक है, यानी कितना 7 इंच सिर्फ आपका बचा है। यानी आगे जब करेंगे तो बिल्डिंग की साइज कितनी, 10 सेंटी, मतलब सॉरी 10 इंच की, उतना ही बचा है आपने। 10 इंच तो बचा के क्या फायदा हुआ, यही आगे चल के थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में जाता, यहाँ पर जगह भी मिल जाता था। क्योंकि यहाँ पर देखिए, आप बहुत ही आगे लेके ट्रेड आ गए। ठीक है, तो अभी यहाँ मैं शुरू करने वाला, देखिए बता रहे हो, ये देखो, ये तो कर लिया आपने मैनेज, यहाँ की साइज बराबर की, यहाँ की, यहाँ पर की, यहाँ पर थोड़ा कम ज्यादा हो गया। मतलब जब भी आप अभी अंदाज से जब काम करते हो तो कम ज्यादा बहुत सारी साइज बनती है। हाँ, ट्रेड की साइज है कम ज्यादा, अंदाज से बहुत ज्यादा बनती है। अभी दूसरी बात देख लो, ये देखिए, जो लंबाई है स्टेयरकेस की, ऐसे वो जो है वो 750 mm की है। ठीक है, इधर भी देखेंगे तो 750 है, यहाँ पर 750, यहाँ 750, यहाँ 750, यहाँ पर भी 750। बट आपने कॉलम बीच में लिया, ये कौन सा बात है। यहाँ पर आपने कम से कम, देखिए यहाँ पर आपको लग ही रहा है, दिख ही रहा होगा, ये देखिए इतना, यानी मेरे ख्याल से ये तो 50-60 mm से ज्यादा है। बराबर, ये खट के अंदर आ गए 50-60 mm, 70 में तो बोलता हूँ, लेकिन 60-70-80 mm वो ज्यादा खटके हो गए, स्टेयरकेस में गई। तो यहाँ पर कितना हो गया फिर, बराबर 690 हो गया। ये 690 की लंबाई होगी। फिर आपको वहां तक आ गया, स्टेयरकेस बराबर बना दिया। एक तो आपने बराबर क्रिटिकल से लिया था, वो कॉलम कैसे एकदम साइड में लिया हुआ है, वहां पर बीम डाल के आप उसको बराबर ले रहे थे बिल्डिंग बराबर, लेकिन यहाँ पर क्यों लिया, ऐसा नहीं लेना चाहिए था। यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे कॉलम को लेना चाहिए था। ये जो कॉलम है तो ये जो है थ्रेड से इस तरफ लेना चाहिए था, ताकि यहाँ पर बीम बांध के आपको यहाँ से रिटर्न ऊपर वाला डेंडिंग कर सकते थे। इसके लिए दोस्तों, कभी भी आप जब घर का, अपना घर का खुद का घर बांध रहे हो
तो उस टाइम में आप इंजीनियर से सबसे पहले स्टेयरकेस के बारे में, यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क होता है तो स्टेयरकेस के बारे में सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, ड्राइंग बना के लीजिएगा। ड्राइंग बना के लेने से क्या फायदा होगा अपना, कि कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जो आप स्टेयरकेस बना रहे हो उसमें जो आप स्टेयरकेस जब बनाया तो उस टाइम में आपका प्रॉपरली स्टेयरकेस पहले बना दिया, तो वही तो उससे में तो ज्यादा मजा है। घर का सुंदरता उसी में ही है, स्टेयरकेस में सबसे ज्यादा सुंदरता स्टेयरकेस में है। इसके लिए आप प्रॉपरली ड्राइंग इंजीनियर से बना के लीजिएगा और कोई भी खटकी बीच में मत आने दीजिएगा। जो जैसे कि कॉलम की आई है तो इसको कभी भी कॉलम की खटकी आने नहीं लेना है तो ये कॉलम को थोड़ा आगे लेना चाहिए। कभी भी आपका जब स्टेयरकेस खत्म होता है तो ये कॉलम को आगे शिफ्ट करना चाहिए। जैसे कि वहां पर अभी जगह तो दुनिया भर का था तो आगे ले सकते थे, ऐसे लेना ही चाहिए। यहाँ पर देखिए उन्होंने बराबर लिया, यहाँ देखिए बाहर लिया हुआ है, तो ऐसे ही लेना चाहिए। ठीक है, ये बहुत बड़ी मतलब गलती होती है। ठीक है, स्टेयरकेस जब भी बनाते हो आप ये साइज लेना, मतलब जो ड्राइंग बनाना, ये सबसे पहले मतलब आप ध्यान दीजिएगा ये स्टेयरकेस के ऊपर ही। कभी भी जब भी दोस्तों कभी भी आप घर का काम बना रहे हो तो अपना स्टेयरकेस पे ज्यादा फोकस रखिएगा। इसका जो अभी आप बोलेंगे ट्रेड कितना रखना चाहिए, राइजर कितना चाहिए, मतलब राइजर की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो ये मैं बताना चाहूंगा आपको। मिनिमम आईएस कोड के हिसाब से भाई मेरे ख्याल से कम मैं तो सोच रहा हूँ, देखो अपना ये देखो, ये पैर तो बराबर बैठना चाहिए। ठीक है, बराबर जो अपना पैर होता है 1 फीट का बराबर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब अभी जूता से हम ऊपर चढ़ के जाएंगे, ठीक है, ये कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन अभी मैं यही जूता निकाल के यहाँ से मैं चलूंगा तो मैं कितना हो रहा है, 250 का पैर हो रहा है। मान लो मैं घर में तो शूज नहीं पहनता हूँ, ठीक है, मिनिमम तो 250 से ऊपर में अपना पैर नहीं है। तो यहाँ पर जो है मिनिमम आप 250 mm का जो है लंबाई, यानी कितना 10 इंच का आप ये जो ट्रेड बोलता है इसको, जो आप पैर देते हो वो ट्रेड होता है ये वाला। तो इसको आप है ना कितना बनाना चाहिए, 250 mm का बनाना चाहिए लंबाई, यानी 250, यानी ये देखिए ये ट्रेड होता है। मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये ट्रेड होता है। तो इसका जो है ये 250 यहाँ से लेके यहाँ ट्रेड की लंबाई होनी चाहिए। ये इंच में बोलेगा तो 10 इंच का होना चाहिए। ठीक है, अभी इसकी हाइट है ना कम से कम 7 इंच रखनी चाहिए। ठीक है, 170 या 175, उससे ज्यादा रखेंगे तो कुछ मजा नहीं। आप जब बुढ़ापे हो जाते हैं तो उस टाइम में क्या हो जाता है, आपको चलने में दिक्कत बहुत आ जाती है। ठीक है ना, ऊपर नीचे करते टाइम बहुत दिक्कत होती है, बच्चे लोग को भी तकलीफ होती है। इसके लिए आप 175 से आगे मत रखिएगा हाइट। ठीक है, इसका जो भराई है वो कम से कम 125 होनी चाहिए, यानी ठीक है, उससे ज्यादा नहीं करना है। 125 ठीक है, 5 इंच का बना दिया तो भी बहुत है इसकी जो भराई। ठीक है, क्योंकि अपना ज्यादा लोड नहीं रहता है। तो आपको ध्यान देना क्या है, मेन आपका ध्यान देना है किसमें, ट्रेड में। ट्रेड की लंबाई कितना, 250 mm, यानी 10 इंच। ठीक है, और हाइट कितना रखनी चाहिए, 7 इंच। 7 इंच नहीं तो मिनिमम कितना, 175 mm का पकड़ लीजिएगा, इसका हाइट 175। ठीक है, उसके बाद इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर वहां तक, ये देखिए प्रैक्टिकल है। यहाँ पर 750 की लंबाई के हिसाब से यहाँ पर हमारा स्टेयरकेस है, तो इतनी तो 750 तो रखनी चाहिए, क्योंकि आदमी देखिए आराम से चल सकता है। अकेला आदमी जो है चलते टाइम बहुत आराम से चल उतर के जा सकता है। इसके लिए इसकी जो साइज है वो हमारा 750 होनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट उन्होंने मिड लैंडिंग लिया हुआ है, वहां से लेकर यहाँ पर आएंगे, यहाँ मिड लैंडिंग हो जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पर नीचे से आरसीसी वाल लिया, अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय चांस आप सेम ऊपर करने वाले हैं तो उस टाइम क्या करना होगा, यहाँ पर एक कॉलम है, यहाँ कॉलम है, तो इसको आपको कॉलम कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर रेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन बट अभी यहाँ पर आ रहे हो तो ये आपका एंट्री है, तो आप यहाँ पर क्या करने वाले, तो ऐसे टाइम में क्या कर लीजिएगा, आप ऊपर जाके ऐसा कैंटिलीवर बना दीजिए, कैंटिलीवर बीम, और उससे क्या हो जाएगा, वो ये वाला मिड लैंडिंग उसमें हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है, नहीं तो एक काम कीजिएगा, यहाँ पर जो है ये जो है ना, यहाँ पर ये छोटा सा मुलियन लेके जाने का, ऊपर में मुलियन छोटा सा कॉलम, और ये कॉलम, यहाँ से ये कॉलम का बीम एंकरिंग करके
ये आपका मेन लैंडिंग पहला बनाने का, ऊपर फर्स्ट में जब बनाएंगे तब। अभी यहाँ बना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेकंड मेन लैंडिंग के लिए देखिए, मतलब जो दूसरा वाला है तो उसमें क्या है, वो 2 कॉलम है ही, उसमें वो बीम बनाएगा और डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा स्टेयरकेस ऊपर जाने वाला है। तो जब भी आप स्टेयरकेस में, और एक बात आता है, जब भी आप स्टेयरकेस कंक्रीटिंग कास्टिंग करते हो, कास्टिंग होने के बाद ये जो आप स्टील देख रहे हैं, दिख रहा है, तो स्टील जरूर ये ऐसा देखना इंपॉर्टेंट है, और इसको यहाँ चिपकने नहीं होना चाहिए। देखिए ना, आप मान लीजिए यहाँ पर स्टील दिख रहा है, तो ये क्या फायदा हुआ, ये देखो गंज रहा है। आपको तो पता है हवा और पानी से स्टेयरकेस को गंज आ जाता है, स्टील को गंज आता है, क्योंकि स्टील जो है हवा और पानी को सहन नहीं करता, वो मिट्टी बन जाता है। तो फिर आपको है ना, जब भी स्टेयरकेस कास्टिंग करते हो, या स्लैब कास्टिंग कर रहे हो या कॉलम कास्टिंग कर रहे हो, जो भी आपका मेंबर पार्ट कर रहे हो, जो बिल्डिंग का मेंबर है उसमें जो भी आप कास्टिंग कर रहे हो, तो उस टाइम में आपको कवर लगा के लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरिया जो है कोई भी दिखनी नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, जो आप कास्टिंग कर रहे हैं तो वो सब हवा और पानी से यहाँ गंज पकड़ गया, क्योंकि बहुत दिन तो पानी मारना पड़ता है, तो उसी में आपका 1-2 साल में ही खत्म हो जाएगा सरिया, फिर दिखेगा क्या। और मेकअप ऊपर से फिनिशिंग करके मेकअप करके कुछ मजा नहीं है ना। जो भी है आपका जो स्टील है वो बराबर अंदर रखना, वो तो अपना काम ही है। ठीक है, इसके लिए उसके ख्याल रखना कि जो हम कास्टिंग करते हैं तो स्टील व्हील हमारा बाहर नहीं दिखना चाहिए, कवर लगा के उसको अंदर में रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था, जो कि आप बिल्डिंग घर बना रहे हो तो उस टाइम में आपको जो स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस की ड्राइंग कभी भी फर्स्ट बना के लेनी चाहिए। स्टेयरकेस की ड्राइंग जो है वो बना के उसके बाद ही काम चालू करना चाहिए। ठीक है, इंजीनियर से ड्राइंग बना के लीजिएगा परफेक्ट, उसमें ऐसा खटकी वटकी जरूर मत लीजिएगा, नहीं तो बहुत तकलीफ होगा। देखिए यहाँ पर भी खटकी आ रही है, मतलब हर ट्रेड में जब खटकी दिखेंगी तो उसकी जो चलने की साइज है वो नहीं मिलेंगी बराबर अपने को। ठीक है दोस्तों, अपने को आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों थैंक यू सो मच, आप इतना तक देख लिया। आपको ये जो है वीडियो चाहे तो मैं आपको इसकी शटरिंग का वीडियो मैंने बना के आपको पहले अपलोड किया हुआ है, कि यहाँ पर आपको शटरिंग कैसे ठोकनी है, तो इसको प्रॉपरली फार्मूले से आपको 2 वीडियो बना के भेजा और अपलोड किया वाला है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।